जब हम आज की आधुनिक परिवहन व्यवस्था को देखते हैं, कारें, ट्रेनें, हवाई जहाज और सैटेलाइट्स, तो शायद ही हम सोच पाते हैं कि इस प्रगति की नींव एक बेहद साधारण दिखने वाले आविष्कार ने रखी थी। पहिया, व्हील। पहिए के बिना आज का कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम अधूरा होता। लेकिन यह पहिया आया कहां से, इसे किसने और कब बनाया? यह कहानी पहिए की है, एक ऐसी क्रांति की जो मानव जाति के जीवन को सदा के लिए बदल गई। आदिकालीन जीवन और आवागमन की समस्या। मनुष्य जब शिकारी और खाद्य संग्रहकर्ता के रूप में जीवन बिता रहा था, उस समय उसका जीवन स्थान निर्भर था। खाने की तलाश में उसे लगातार भटकना पड़ता था। तब कोई स्थायी बस्ती नहीं होती थी। दूर दराज तक भारी सामान ले जाना एक बहुत बड़ा संघर्ष था। शरीर की ताकत के अलावा उसके पास कोई साधन नहीं था। उस समय लोग भारी चीजें घसीटकर पीठ पर या जानवरों की मदद से ले जाया करते थे, लेकिन यह तरीका बेहद थकाऊ और सीमित था। ऐसे में एक ऐसा उपाय चाहिए था जिससे भारी वस्तुओं को आसानी से दूर तक ले जाया जा सके, और यही जरूरत पहिए के जन्म का आधार बनी। पहले मानवों ने भारी चीजों को खींचने के लिए लॉग रोलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। मतलब एक भारी वस्तु को लकड़ी के गोल लट्ठों पर रखकर रोल किया जाता था। यह तरीका कुछ दूरी तक काम करता था, लेकिन इसमें स्थिरता और दिशा की बड़ी दिक्कतें थीं। धीरे धीरे इंसान ने महसूस किया कि अगर लकड़ी के दो लट्ठों के बीच एक प्लेटफॉर्म या ट्रे बना दी जाए तो उसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। यही तकनीक बाद में गाड़ी कार्ट का रूप लेने वाली थी। पहिए का वास्तविक आविष्कार। पहिए का आविष्कार मानव इतिहास का एक मील का पत्थर माना जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पहिए का सबसे पहला प्रयोग लगभग 3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में हुआ था। वहां के लोगों ने सबसे पहले कुम्हार के चाक, पॉटर्स व्हील को बनाया, जो गोल था और घूम सकता था। हालांकि यह चाक केवल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होता था, न कि ट्रांसपोर्ट के लिए। मगर इसी गोल घूमने की तकनीक को बाद में पहिए में रूपांतरित किया गया। इसके बाद लगभग 300 सालों के भीतर सबसे पहला पहिया युक्त वाहन अस्तित्व में आया, एक दोपहिया गाड़ी जिसे बैलों या घोड़ों की मदद से खींचा जाता था। सबसे पहले पहिए वाले वाहन, प्रारंभिक पहिए मोटे और भारी लकड़ी के होते थे। सबसे पहले जो वाहन बने वे बहुत ही साधारण थे। दो पहियों को एक लकड़ी के ढांचे से जोड़ा गया था। इसे बैल या घोड़े खींचते थे। इससे खेती, माल ढुलाई और यात्राएं संभव हो सकी। मेसोपोटामिया, सुमेरिया और हड़प्पा सभ्यता में पहियों का उपयोग वाहनों में होने लगा। भारत में मोहनजोदड़ो से मिले खिलौनों में पहिए लगे वाहन इसके प्रमाण हैं। पहिए का विकास। तकनीकी सुधार। पहिए को हल्का और मजबूत बनाने के लिए इंसान ने उसमें बदलाव किए। पहले यह एक ही लकड़ी के टुकड़े से बनता था, फिर इसमें स्पोक्स यानी तीलियां जोड़ी गईं, जिससे यह वजन में हल्का और घूमने में तेज हो गया। स्पोक व्हील्स सबसे पहले मध्य एशिया और इंडो यूरोपियन क्षेत्रों में विकसित हुए। ये पहिए सैन्य रथों में इस्तेमाल हुए और युद्ध की रणनीतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाए। मिस्र और रोमन साम्राज्य में तो यह सैन्य शक्ति का मुख्य आधार बन गया था। पहिए और सामाजिक बदलाव। पहिए के आविष्कार ने केवल भौतिक परिवहन को ही आसान नहीं बनाया, बल्कि समाज में कई तरह के बदलाव लाए। व्यापार का विस्तार। अब व्यापारी दूर दूर तक अपना सामान ले जा सकते थे। संस्कृति का आदान प्रदान। पहिए से यात्रा करने वाले लोग नए क्षेत्रों में जाकर अपनी भाषा, परंपराएं और ज्ञान फैला सके। स्थायी बस्तियों का निर्माण। भारी निर्माण सामग्री को लाने ले जाने में आसानी होने से शहर बसने लगे। खाद्य आपूर्ति। किसानों को अब अपनी फसलें शहरों तक पहुंचाने में सुविधा मिली। भारत में पहिए का प्रभाव। भारत में पहिए का उपयोग सिंधु घाटी सभ्यता में तो देखा ही गया, लेकिन बाद में वैदिक काल, मौर्य काल और गुप्त काल में पहिए के उपयोग ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था और प्रशासन को गति दी। गाड़ियों द्वारा व्यापार। व्यापारी लोग बैलगाड़ियों के माध्यम से दूर दराज तक व्यापार करने लगे। राजा महाराजाओं के रथ। युद्धों और यात्राओं में रथों का उपयोग आम हो गया। शहरीकरण। पहिए की वजह से शहरों में आवश्यक संसाधनों की आवाजाही आसान हो गई।
पहिए से प्रेरित अन्य आविष्कार। जैसे जैसे मानव बुद्धिमत्ता बढ़ी, उसने पहिए की मदद से कई नए यंत्र विकसित किए। चरखा, सूत काटने की मशीन, घड़ी का कांटा, समय मापने की प्रणाली, पुल्ली प्रणाली, निर्माण और भार उठाने के यंत्र, इन सभी में पहिए की मूल तकनीक घूमना ही आधार बनी। पहिया केवल एक गोल आकृति नहीं था, यह मानव सभ्यता की पहली बड़ी तकनीकी सफलता थी। इसने इंसान की सीमाओं को तोड़ा, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की आजादी दी और एक नई सभ्यता की नींव रखी। यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि पहिया न होता तो शायद आज की आधुनिक दुनिया संभव नहीं हो पाती। पहिए से परिवर्तन, व्यापार, युद्ध और यातायात की क्रांति। प्रस्तावना, पहिए के आविष्कार ने केवल यातायात को ही नहीं बदला, बल्कि इसने समाज, युद्ध और व्यापार की धाराओं को पूरी तरह मोड़ दिया। मनुष्य अब न सिर्फ जल्दी और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकता था, बल्कि वह भारी सामानों की ढुलाई, साम्राज्य विस्तार और वैश्विक व्यापार का भी हिस्सा बन सका। यह भाग इसी ऐतिहासिक बदलाव की कहानी है। युद्धों में पहिए की भूमिका। रथ युद्ध, सभ्यताओं की शक्ति। जब पहिए के साथ रथों का विकास हुआ, तब यह युद्धों की रणनीतियों में क्रांतिकारी बदलाव ले आया। रथों पर बैठकर योद्धा दूर से ही तीरों की बौछार कर सकते थे, तेजी से जा सकते थे और पैदल सेना पर भारी पड़ सकते थे। मिस्र का साम्राज्य। मिस्रियों ने सबसे पहले रथों को हल्का बनाने के लिए स्पोक्स वाले पहियों का उपयोग किया, जिससे उनका युद्ध कौशल बढ़ा। हित्ती, असीरियन और हित्ताइट्स जैसे साम्राज्य रथों का निर्माण सैन्य दृष्टि से करते थे और उनका कुशल उपयोग करते थे। भारत में कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध रथ युद्ध का श्रेष्ठ उदाहरण है, जहां योद्धा अपने सारथियों के साथ रथ पर लड़ते थे। घुड़सवारी बनाम रथ। जैसे जैसे घोड़े की सवारी में मानव कुशल हुआ, रथों की उपयोगिता कम हुई, लेकिन प्राचीन काल में यह तय करता था कि कौन राज्य विजयी होगा और कौन पराजित। व्यापार की दिशा और दूरी बढ़ी। व्यापार मार्गों का निर्माण पहिए की मदद से व्यापारियों ने अब सिर्फ अपने गांव या शहर तक ही नहीं, बल्कि सुदूर प्रदेशों तक व्यापार करना शुरू किया। सिल्क रूट, रेशम मार्ग। चीन से यूरोप तक जाने वाला यह व्यापार मार्ग पहिए वाले रथों की मदद से ही संभव हो सका। भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार। भारत के व्यापारी बैलगाड़ियों से नमक, मसाले, कपड़े और धातुएं दूर दूर तक ले जाते थे। पहिया उनकी जीवन रेखा था। भार ढोने की क्षमता। पहले इंसान या पशु केवल एक निश्चित भार उठा सकते थे, परंतु पहिए वाले वाहनों से सैकड़ों किलोग्राम माल आसानी से ढोया जा सकता था। इसने व्यापार को आर्थिक रूप से अधिक व्यवहारिक बना दिया। परिवहन में गति और सुविधा। गांव से शहर, शहर से देश। पहिए ने गांव और शहरों के बीच की दूरियों को घटा दिया। अब किसान अपनी उपज शहरों में बेच सकते थे और शहरों के लोग ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकते थे। इससे सामाजिक और सांस्कृतिक मेल जोल भी बढ़ा। यात्री और यातायात। अब यात्रा केवल राजा, महाराजाओं या व्यापारी वर्ग की चीज नहीं रही। आम लोग भी यात्रा करने लगे। धार्मिक तीर्थ यात्राएं, मेलों में जाना या परिवार से मिलने जाना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया। साम्राज्यों का विस्तार और प्रशासन। राज्य प्रमुखों ने पहिए की सहायता से अपने साम्राज्यों का विस्तार किया और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया। सैनिक अभियान और सैन्य रसद। सेनाओं की तीव्र गति से तैनाती और रसद सामग्री, खाद्य, अस्त्र, शस्त्र की निर्बाध आपूर्ति अब संभव थी। अधिकारियों की यात्रा। राजकीय अधिकारी रथों पर बैठकर दूरस्थ क्षेत्रों का दौरा करने लगे। इससे केंद्र और सीमांत प्रदेशों के बीच का संबंध मजबूत हुआ। परिवहन का सामाजिक प्रभाव। कुलीन और निम्न वर्ग में अंतर। प्राचीन समय में जिनके पास रथ या गाड़ियां होती थीं, वे उच्च वर्ग के माने जाते थे। यह स्थिति लंबे समय तक रही, जब तक कि पहिए वाले साधन आमजन तक नहीं पहुंच पाए। महिलाओं की यात्रा। पहले महिलाएं बहुत दूर तक यात्रा नहीं कर पाती थीं, लेकिन पहिए ने उनकी स्वतंत्रता में भी वृद्धि की। वे अब परिवार के साथ यात्राएं करने लगी और मेलों, त्योहारों में अधिक भागीदारी करने लगी। पहिए से बने अन्य आविष्कार। यात्रा को आसान बनाते उपकरण।
पालकी और रथ का संयोजन। कुछ क्षेत्रों में गाड़ियों और पालकियों को मिलाकर ऐसे वाहन बनाए गए जो कुछ वर्ग विशेष के लिए ही होते थे, जैसे दुल्हनों की सवारी, राजघरानों के लिए विशेष रथ। रथ का धार्मिक महत्व। भारत में रथ यात्रा का धार्मिक महत्व बहुत बड़ा है। पुरी की जगन्नाथ यात्रा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां विशाल रथों पर देवताओं को खींचा जाता है। यह परंपरा आज भी जीवित है। ग्रामीण भारत में बैलगाड़ी की भूमिका। कृषि परिवहन का साधन। ग्रामीण भारत में बैलगाड़ी पहिए के सबसे महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक बन गई। किसान अपने खेतों से अनाज, लकड़ी और अन्य वस्तुएं बैलगाड़ी से मंडियों तक ले जाते। सामूहिक यात्रा और मेलों में उपयोग। गांवों से मेलों और हाट बाजारों में जाना हो या विवाह में बारात ले जानी हो, बैलगाड़ी ही मुख्य साधन हुआ करती थी। पहिए और शिल्प कला। लकड़ी का शिल्प पहिए बनाने में लकड़ी पर अत्यधिक निर्भरता थी। इससे लकड़ी के शिल्पकारों की मांग बढ़ी और उन्होंने नई नई डिजाइनों वाले पहिए बनाना शुरू किया। सजावटी रथ। राजाओं के लिए सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से जड़े पहियों वाले रथ बनाए जाते थे, जो उनकी शान को दर्शाते थे। पहिए का दर्शन और प्रतीकात्मक अर्थ। धम्मचक्र। बौद्ध धर्म में धम्मचक्र या धर्म का चक्र एक पहिए के रूप में ही दर्शाया गया है। यह ज्ञान, नियम और जीवन की चिरंतन गति का प्रतीक है। अशोक चक्र। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी अशोक चक्र है। यह पहिए की गति, कर्म और नीतियों का प्रतीक बन चुका है। जहां पहले पहिया केवल एक तकनीकी साधन था, वहीं उसने मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। युद्धों में विजय, व्यापार में वृद्धि, समाज में गतिशीलता और संस्कृति में समरसता। यह क्रांति इतनी गहरी थी कि आज भी उसके प्रभाव हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं। औद्योगिक क्रांति से आधुनिक ट्रांसपोर्ट तक पहिए की तेजी से बदलती दुनिया प्रस्तावना। अब तक हमने देखा कि पहिए ने मानव जाति को कैसे गतिशील बनाया, युद्ध, व्यापार और यातायात में क्रांति लाकर। लेकिन सच्ची गति और गति की शक्ति का विस्फोट औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ। यह वो दौर था जब पहिए ने सिर्फ बैलगाड़ी या रथ का हिस्सा नहीं, बल्कि कारखानों, रेलों और मशीनों के मूल तंत्र का हिस्सा बनकर नया रूप लिया। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। यूरोप में परिवर्तन की लहर। 18वीं सदी के मध्य में यूरोप में वैज्ञानिक खोजों और यांत्रिक आविष्कारों की बाढ़ आई। इसके परिणाम स्वरूप शुरू हुई औद्योगिक क्रांति, जिसमें बड़े पैमाने पर उत्पादन, मशीनों का उपयोग और तेज गति से परिवहन के नए साधन अस्तित्व में आए। इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र रहा मशीन, और हर मशीन का मूल पहिया। मशीनों में पहिए का प्रयोग गियर और पुल्ली सिस्टम। पहिए ने अब गियर और पुल्ली का रूप ले लिया था। इससे मशीनों में गति को नियंत्रित और स्थानांतरित किया जाने लगा। कपास की मिलों में स्पिनिंग व्हील्स, कोयले से चलने वाले इंजन में रोटरी पहिए, बिजली से चलने वाली मशीनों में गियर व्हील। कारखानों में पहिए की भूमिका। मशीनों ने कपड़ा, धातु, कृषि और निर्माण क्षेत्र को पूरी तरह बदल दिया। पहिए अब न केवल बाहर की दुनिया में, बल्कि हर कारखाने के अंदर काम करने लगा। रेलवे। पहिए की रफ्तार का प्रतीक। रेलगाड़ी का जन्म। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली भाप इंजन से चलने वाली ट्रेन तैयार की, जिसे द रॉकेट कहा गया। इसने मानव यात्रा और माल परिवहन की दुनिया में क्रांति ला दी। रेलगाड़ियों में स्टील व्हील्स और स्टील ट्रैक्स होते हैं, जिससे तेज गति और स्थिरता संभव होती है। पहिए का डिजाइन विशेष ढंग से किया गया, जिससे वह घर्षण कम कर सके और उच्च भार भी वहन कर सके। भारत में रेलवे की शुरुआत। भारत में पहली बार 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच रेल चली। इसके बाद पहिए ने भारतीय भूगोल को जैसे जोड़ दिया। पर्वत, रेगिस्तान, घाटियां, सभी पर रेल ने विजय प्राप्त की। लोगों को काम, शिक्षा, तीर्थ और व्यापार के लिए अब सैकड़ों किलोमीटर की दूरी भी आसान लगने लगी। साइकिल और मोटरगाड़ी। आम आदमी की सवारी। साइकिल स्वतंत्रता का प्रतीक। 19वीं शताब्दी में जब साइकिल का विकास हुआ, तो वह मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए मोबिलिटी का नया जरिया बन गई। दो पतले पहिए, चेन संचालित पैडल बच्चों से बूढ़ों तक सबके लिए उपयोगी। स्वतंत्रता संग्राम में संदेशवाहक के रूप में भी इसका उपयोग हुआ। मोटरगाड़ी का विकास। 1886 में कार्ल बेंज ने पहली मोटर कार का निर्माण किया।
इसमें इंजन और रबर टायर्ड पहिए लगे थे। जल्द ही कार, ट्रक और बसें आम हो गईं। अब पहिया न केवल खिंचवाया जा रहा था, बल्कि इंजन की ताकत से स्वयं चलने लगा था। यह तकनीकी रूपांतरण सबसे बड़ा मोड़ था। रबर टायर का युग, ठोस पहिए से हवाई टायर तक। पहले लकड़ी के या धातु के ठोस पहिए होते थे, लेकिन जैसे जैसे सड़कों पर गति बढ़ी, वैसे ही झटकों से बचने और पकड़ बनाए रखने के लिए रबर के टायरों का विकास हुआ। पेटेंटेड इनर ट्यूब टायर 1845 में आया। फिर पंप किए जाने वाले टायर आम हो गए। आज हम ट्यूबलेस टायर, नाइट्रोजन फिल्ड और ऑल टेरेन टायर का उपयोग करते हैं। सुरक्षा और नियंत्रण, रबर टायरों की मदद से अब तेज गति में भी वाहन स्थिर रहे, ब्रेकिंग अधिक प्रभावी हुई और यात्री अनुभव बेहतर हो गया। हवाई यात्रा और पहिए, हवाई जहाज के लैंडिंग गियर। जब विमान की खोज हुई तो उसमें भी पहिए एक अभिन्न अंग बनकर सामने आए। लैंडिंग गियर वह प्रणाली होती है जो विमान को जमीन पर टेक ऑफ और लैंड करने में मदद करती है। ये पहिए बहुत मजबूत होते हैं और हजारों किलो भार संभाल सकते हैं। टेक ऑफ के समय वे सिकुड़ जाते हैं और उड़ान के समय छिप जाते हैं। एयरपोर्ट लॉजिस्टिक्स में पहिए, रनवे व्हील कर्स, ट्रॉलीज और बैगेज कैरियर, टर्मिनल ट्रांसपोर्ट बसें, हर कदम पर पहिए काम कर रहे होते हैं। परिवहन में स्वचालन और पहिए, मेट्रो और बुलेट ट्रेन। आज की तेज रफ्तार ट्रेनें विशेष पहियों के सहारे चलती हैं। मेट्रो ट्रेनों में विशेष प्रकार के नॉइज रिडक्शन व्हील्स, बुलेट ट्रेन में लो फ्रिक्शन स्टील व्हील्स और चुंबकीय तकनीक। मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बसें, हर चीज पहिए पर ही आधारित है। पहिए अब स्मार्ट सेंसर से लैस हैं, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और मोर। आधुनिक शहर और पहिए, शहर की रचना में भूमिका, सड़कों का निर्माण, फ्लाईओवर, अंडरपास, सबका उद्देश्य पहिए की गति को बिना रुकावट बनाए रखना है। स्मार्ट सिटी डिजाइन, ट्रैफिक सिग्नल, राउंडअबाउट्स, लाइट रेल ट्रांजिट, विशेष डिजाइन किए गए पहिए। होम डिलीवरी और व्हील शॉपिंग ट्रॉलियों से लेकर अमेज़न की डिलीवरी वैन तक सब पहियों पर निर्भर है। फूड डिलीवरी, कुरियर सर्विसेज, सब कुछ व्हील्स ड्रिवन है। पहिए और पर्यावरण, ईंधन आधारित व्हीकल का प्रभाव, जैसे जैसे पहिए वाले वाहनों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ा। डीजल और पेट्रोल वाहन वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बने। शहरों में ट्रैफिक और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ा। हरित विकल्प, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अब पहिए भी पर्यावरण के साथ चलना सीख रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर और कारें, बाइक, सोलर व्हीकल्स, इन सभी में भी पहिया वही है, बस ऊर्जा का स्रोत बदल गया है। पहिए की डिजाइन और भविष्य, स्मार्ट व्हील, सेंसर से लैस पहिए, ब्रेकिंग, पिच, तापमान नियंत्रण, स्वयं मरम्मत करने वाले टायर, सेल्फ हीलिंग, 3D प्रिंटेड और एयरलेस टायर। अब ऐसे टायर बन रहे हैं जिनमें हवा की जरूरत नहीं। 3D प्रिंटिंग से पहिए का निर्माण भी संभव हो चुका है। औद्योगिक क्रांति से लेकर आज के डिजिटल युग तक पहिया अपनी गति को और तेज करता जा रहा है। अब वह केवल जमीन पर ही नहीं, हवा और पानी में भी हमारी सहायता कर रहा है। पहिए ने न केवल मशीनों को गति दी, बल्कि हमारी कल्पनाओं को भी उड़ान दी। भविष्य का पहिया, AI, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष युग में ट्रांसपोर्ट की नई कहानी। पहिए की यात्रा को उसके प्रारंभ, लकड़ी के गोल टुकड़े से लेकर बुलेट ट्रेन और एयरक्राफ्ट तक देखा। लेकिन क्या यह विकास थम गया है? नहीं। पहिए की कहानी अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक्स, स्पेस ट्रैवल और स्मार्ट सिटी में नई रफ्तार ले रही है। इस अंतिम भाग में हम देखेंगे कि पहिया कैसे भविष्य की दुनिया में तकनीक, समय और अंतरिक्ष को चुनौती दे रहा है। ए और पहिए का मिलन, स्मार्ट व्हीकल्स का युग। अब वाहन सिर्फ चलने वाले साधन नहीं, बल्कि सोचने वाले सिस्टम बन चुके हैं। इसके पीछे शक्ति है AI की। सेल्फ ड्राइविंग कारें, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, जैसे टेस्ला, वेमो। ये कारें कैमरा, रडार और सेंसर से सड़क को समझती हैं और बिना ड्राइवर के चलती हैं। ए सेंसिंग टायर्स, टायर अब खुद मौसम, तापमान और सड़क की स्थिति को पहचानते हैं और वाहन को उसी अनुसार निर्देश देते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट में AI आधारित सिस्टम,
ट्रैफिक लाइट्स को अपने आप नियंत्रित करते हैं, ट्रैफिक जाम की चेतावनी देते हैं और वैकल्पिक मार्ग सुझाते हैं। रोबोटिक्स में पहिए की भूमिका। व्हील्ड रोबोट्स, होम रोबोट्स जैसे वैक्यूम क्लीनर, रूम्बा, डिलीवरी बॉट्स, इनमें पहियों का उपयोग करके ये रोबोट पूरे घर में घूमते हैं, रुकते हैं, मुड़ते हैं। वेयरहाउस रोबोट्स जैसे कि अमेज़न के गोदामों में ये रोबोट पहियों के सहारे अलमारियों को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। मेडिकल रोबोट, सर्जरी करने वाले रोबोट्स अब पहिए वाले बेस पर लगे होते हैं जो उन्हें ऑपरेशन थिएटर में आसानी से मूव कराते हैं। ड्रोन वर्सेस व्हील। भले ही ड्रोन उड़ते हैं, लेकिन जमीन पर काम करने वाले अधिकांश रोबोट्स अभी भी पहिए से चलने वाले हैं। पहिया अभी भी कुशलता और स्थिरता के लिए सर्वोत्तम बना हुआ है। हाइपरलूप, उड़ते पहिए। हाइपरलूप क्या है? एलन मस्क द्वारा प्रस्तावित एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें एक ट्यूब में बहुत तेज गति से कैप्सूल नुमा वाहन चलते हैं। इन वाहनों में पहिए नहीं होते या फिर मैग्नेटिक लिविटेशन व्हील्स होते हैं। पहिए का पुनर्निर्माण, पहिए का नया रूप अब हवा या चुंबकीय क्षेत्र में घूमने वाला है। जमीन से संपर्क नहीं होने के बावजूद मूवमेंट की मूल अवधारणा अब भी उसी गोल घूमने वाली प्रणाली पर आधारित है। स्मार्ट सिटी और ट्रांसपोर्ट, IoT या वन व्हील्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT आधारित पहिए वाले वाहन अब एक दूसरे से संवाद करते हैं। कारें आपस में दूरी बनाए रखती हैं। खराब टायर की सूचना आपके मोबाइल पर आती है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए वाहन अपने रास्ते खुद चुनते हैं। रोलर वॉकिंग सिस्टम्स। स्मार्ट सिटी में ऑटोमेटिक वॉकिंग पथ भी विकसित हो रहे हैं जिनमें चलने वाली बेल्टें, मूविंग वॉकवेज, एक प्रकार के पहिएदार प्लेटफॉर्म होते हैं जो लोगों को खुद चलाते हैं। अंतरिक्ष, यान और पहिए। रोवर्स, मंगल और चंद्रमा पर पहिए। नासा का क्यूरियोसिटी रोवर और इंडिया का चंद्रयान 3 रोवर, इन सब में विशेष पहिए होते हैं जो चंद्रमा या मंगल की सतह पर चल सकते हैं। इन पहियों में खास बातें। धूल प्रतिरोधी, तापमान सहनशील, अल्ट्रा लाइट मेटल। स्पेस स्टेशंस में व्हील। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी कई उपकरण और बॉट्स व्हील्स के जरिए मूव करते हैं। छोटे पहिए अंतरिक्ष में भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। वैकल्पिक ऊर्जा और पहिए। सोलर व्हीकल्स। अब कारों और ट्रकों में ऐसे पहिए लगाए जा रहे हैं जो सौर ऊर्जा से चार्ज होकर चलने वाले मोटर्स को सपोर्ट करते हैं। सोलर बस, ई रिक्शाज और सोलर डिलीवरी कार्ट्स ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग हो रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी विकसित हो रहे हैं जिनमें पहिए के डिजाइन को पुनः ढाला गया है ताकि ऊर्जा दक्षता बनी रहे। भविष्य के पहिए। डिजाइन और सामग्री। टिकाऊ और हल्के पहिए, कार्बन फाइबर व्हील्स। हल्के और मजबूत बायोडिग्रेडेबल टायर्स, पर्यावरण के अनुकूल। 3D प्रिंटेड व्हील्स, किसी भी डिजाइन को मिनटों में तैयार करना संभव। एयरलेस टायर। अब टायर में हवा नहीं बल्कि एक विशेष पॉलीमर जाल होता है। इसके फायदे। पंचर का डर नहीं, खराब सड़कों पर अधिक भरोसेमंद, लंबी उम्र। सामाजिक बदलाव और पहिए। समानता की दिशा में जहां पहले पहिया केवल अमीरों की पहुंच में था, अब वह हर वर्ग तक पहुंच चुका है। स्कूल जाने वाले बच्चों की साइकिल, गांवों की ई रिक्शा, बुजुर्गों की व्हीलचेयर, हर कोई पहिए से जुड़ा है। महिलाओं और दिव्यांगों की स्वतंत्रता, व्हीलचेयर, स्मार्ट स्टूल, पहिएदार स्ट्रेचर, इन सब ने जीवन को अधिक समावेशी बनाया है। दर्शन, संस्कृति और पहिए का स्थान। आज जिंदगी की गति का प्रतीक। आज भी पहिए को जीवन की गति, कर्म और समय की निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। मंदिरों के रथ, त्योहारों की झांकियां, मेले की चक्री, हर जगह पहिए की उपस्थिति है। भारतीय संस्कृति में अशोक चक्र, राष्ट्र की गति का प्रतीक। जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान की लीला और गति का द्योतक। नवरात्रि के गरबे, गोल घूमने का आनंद। जीवन चक्र। निष्कर्ष, पहिए की अंतहीन यात्रा। पहिए की कहानी केवल भूतकाल या वर्तमान तक सीमित नहीं है, यह भविष्य को भी रच रहा है। शायद एक दिन हम मार्स कॉलोनी में भी उसी पहिए से सामान ढो रहे होंगे जो कभी सिंधु घाटी के खिलौनों में था।
पहिया केवल घूमता नहीं है, यह मानवता को आगे बढ़ाता है। यह गति है, विकास है और सृजन की निरंतरता का प्रतीक है।